आज के जो हमारे टॉपिक रहने हेलो बच्चों, आज के जो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं आज की क्लास में, उनमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा व्हाट इज मेजरमेंट एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। फिर उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिट एंड मैग्नीट्यूड्स। उसके बाद हमारा रहेगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देन वी विल डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की कि व्हाट इज मेजरमेंट। तो आप में से अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज मेजरमेंट, तो मुझे पता है मोस्ट ऑफ द पीपल्स का आंसर ये रहेगा कि मेजरमेंट मींस नापना, किसी भी चीज को नापना मेजरमेंट कहलाता है। मगर मैं कहूं नहीं, ये गलत है, क्योंकि नापना जो है ना, दैट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। इट इज अ ट्रांसलेशन ओनली, नॉट द मीनिंग। Meaning means definition. We need to explain here what is the measurement, not the Hindi meaning. ठीक है? तो अगर बेटा हम सिंपल वे में डिफाइन करें मेजरमेंट को, तो सिंपल सी चीज होती है मेजरमेंट का मतलब कंपैरिजन। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे तब तक यू कांट मेजर एनीथिंग। सपोज ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये लाइन स्मॉल है। मैं क्या कह रहा हूं? ये लाइन स्मॉल है। और एक दूसरा बच्चा आएगा, वो बोलेगा नहीं सर ये लाइन क्या है? बिग है। तो हाउ यू विल डिसाइड, हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड इट इज स्मॉल और बिग? कैसे पता चलने वाला है आपको कि ये छोटी है या बड़ी है? तो अगर तुम्हें ये पता करना है कि ये लाइन छोटी है या बड़ी है, तो तुम्हें मेजरमेंट करना पड़ेगा। और मेजरमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? कंपैरिजन। क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू डू द कंपैरिजन। अब कंपैरिजन हाउ यू विल डू? भाई हम जो है एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके सामने। वी विल ड्रॉ अनदर लाइन इन फ्रंट ऑफ दिस लाइन। Now, this is we have taken as reference. हमने क्या किया? इसे reference मान लिया कि भाई it is a fixed line. Now, on comparing to this line, we can say it is big. It is big, not small. तो हमने क्या किया बेटा? हमने इसे मेजर करने के लिए हमने क्या किया? इसे कंपेयर किया। We have compared this line with the reference line. Suppose कोई एक दूसरा आदमी है और उसने एक रेफरेंस ये लॉन्ग चूज कर लिया, उसके लिए क्या है? ये रेफरेंस नंबर 2 है। दिस इज द रेफरेंस नंबर 1 एंड दिस इज द रेफरेंस नंबर 2। तो ये सेम लाइन इस रेफरेंस 2 के कंपैरिजन क्या हो गई? स्मॉल। while in comparison of reference number 1 this line is big। तो क्या पता चला हमें कि एक ही लाइन का जो मेजरमेंट है वो हमारा क्या हो सकता है? ऑब्जर्वेशन है वो क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं। हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। किसके साथ? अपने एक रेफरेंस के साथ। तो अगर हम आपसे कहें कि व्हाट इज द मेजरमेंट, तो आज के डिस्कशन से अभी तक हमें क्या पता चला? मेजरमेंट के बारे में हमने कुछ सीखा। क्या सीखा? मेजरमेंट इज द कंपैरिजन। किसका? किसी क्वांटिटी का जिसे हम मेजर करना चाह रहे हैं। किसके साथ? विद द रेफरेंस फिजिकल क्वांटिटी, राइट? भाई जिस क्वांटिटी को आप मेजर करना चाह रहे हो उस क्वांटिटी का कंपैरिजन करना है। किसके साथ? विद द रेफरेंस क्वांटिटी के साथ। आई बात समझ में? तो अगर हम आपसे कहें व्हाट इज मेजरमेंट, तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा? मेजरमेंट इज द कंपैरिजन। मेजरमेंट इज द is the comparison of a physical quantity with the same kind of reference
फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बेटा, यहां पे आप देख पा रहे हैं, देखिए सिंपल, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, यू विल नॉट गॉट इन द बुक्स दिस थिंग। ठीक है, इट इज द कंपैरिजन, क्या करना है अपन को, कंपैरिजन करना, किसका, फिजिकल क्वांटिटी का, किसके साथ, विद द सेम काइंड, विद द सेम काइंड ऑफ रेफरेंस फिजिकल क्वांटिटी, राइट। अब यहां पे सेम काइंड का क्या मीनिंग, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सेम काइंड। सेम काइंड का मीनिंग है बच्चे कि अगर आपको लेंथ मेजर करनी है, लेंथ, तो ये रेफरेंस किसका होना चाहिए, ये रेफरेंस किसका होना चाहिए, लेंथ का, राइट। जैसे इमेजिन करो कि अपने पास एक ये मार्कर है, अपने पास ये मार्कर है और आपसे कहा जाए इसकी लेंथ बताओ, क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है इसकी लेंथ मेजर करो, और आपने क्या किया, एक तराजू लेके आए, यू ब्रिंग अ बैलेंस, और इसे एक पल्ले में रख दिया और दूसरी तरफ आपने वेट रख दिया और बोल रहे हो यार इसकी लेंथ जो है 100 ग्राम है, नहीं, इसकी लेंथ जो है 50 ग्राम, अरे नहीं, गलती हो गई, इसकी लेंथ जो है 40 ग्राम है। इज इट पॉसिबल, नहीं भाई, आप बैलेंस, पेन बैलेंस से या स्प्रिंग बैलेंस से आप वेट या मास मेजर कर सकते हो, यू कांट मेजर द लेंथ। तो अगर तुम्हें लेंथ मेजर करनी है तो भाई स्केल चाहिए होगी, स्केल, सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चाहिए होगी, राइट। अब यहां तो एक बात समझ आ गई। अब जैसे सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, आपसे बोला गया कि मुझे 1 kg, आई वॉन्ट 1 kg ऑफ शुगर। भाई हम एक पसरेट की दुकान पे गए, ठीक है, ग्रोसरी शॉप पे गए और उससे बोला हमें 1 kg जो है शुगर चाहिए। अब हमने क्या किया, 1 kg शुगर लिया और एक लंबा 1 मीटर स्केल ले लिया और उससे नाप रहे हैं, शुगर को उससे नाप रहे हैं। तो क्या आप 1 kg मेजर कर पाओगे कभी भी, यू कैंट मेजर द 1 kg विद द हेल्प ऑफ द स्केल। तो उसके लिए तुम्हें सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चाहिए होगी, वो भी कैसी, स्टैंडर्ड, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब आप इसे एक अगला टर्म बोल सकते हो स्टैंडर्ड, इसका एक दूसरा नाम दे सकते हो स्टैंडर्ड। दैट फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब जो है प्री डिफाइंड, स्टैंडर्ड मतलब क्या है, प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड हो। ऐसा नहीं है भाई कि अपन ने एक पत्थर उठाया और रख दिया तराजू में, बोल दिया हो गई 1 kg, नहीं, यू विल हैव टू पुट अ reference, standard, predefined weight. It may be 1 kg, half kg, 500 gram, ठीक है, 100 gram, 10 gram, whatever it is, but it will be predefined. You can't place any weight. ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आपको शुगर का मास मेजर करना है तो आपको स्टैंडर्ड भी किसका लेना है भाई, मास का। और अगर आपको मार्कर की लेंथ मेजर करनी है तो स्टैंडर्ड किसका लेना है, लेंथ का। मतलब यू विल हैव टू यूज द स्केल, नॉट द वेट। और जब यू नीड टू मेजर द मास, you will have to use the weight, not the scale. So this is the mean of the same kind. और what is the mean of the reference physical quantity? तो reference मतलब standard, standard मतलब predefined, जो पहले से यूज में है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्केल, सेंटीमीटर स्केल, मीटर स्केल, मिलीमीटर स्केल, फुट स्केल, इंच स्केल, विच आर द प्रीडिफाइंड। ऐसा नहीं कर सकते भाई कि हमने जो है लकड़ी की तोड़ के जो है उसे स्केल बना दिया, ये ली भाई पट्टे से लो, इससे मेजर कर लो, नहीं, दैट वॉन्ट बी द स्टैंडर्ड। ठीक है, वो स्टैंडर्ड नहीं होने वाला। तो अगर अपन को स्टैंडर्ड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्री डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी का यूज करना पड़ेगा। एनी डाउट? आई होप अगर कोई डाउट है तो ठीक है बेटा। नाउ अब हम आते हैं भाई, इसमें हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं और वो वर्ड क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। क्या यूज कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं भाई। दो बार इसमें यूज हुआ है। एक तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका हम कंपेयर कर रहे हैं, दूसरी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं,
और दोनों कैसी होनी चाहिए, बोथ मस्ट बी द सेम काइंड, एक ही तरीके की होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है भाई, पहले हमें ये तो पता चल जाए फिजिकल क्वांटिटी क्या है। बिल्कुल बेसिक सी चीज हम जिसमें पढ़ने जा रहे हैं, हम जिसके बारे में डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, पहले हमारे फंडामेंटल तो पता हो, हमें वो वर्ड की मीनिंग तो पता हो, तब तो जाके हम आगे पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, अपने दिमाग में उसे बिठा पाएंगे। तो हम पहले समझते हैं क्या फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो इसका मीन्स होता है द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसे आप क्या कर सको, मेजर कर सको, राइट, एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ नंबर। भाई मेजर भी कर सको और नंबर के टर्म में उसे एक्सप्रेस भी कर सको, दैट इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो जैसे कि मास, वी कैन मेजर द मास, बट क्या कलर आप मेजर कर सकते हो? भाई जैसे मैं हूं, मेरा कलर मेजर करके बताओ कितना है। भाई मैं काला हूं, गोरा हूं, गेहुआ हूं, या कैसा, व्हाटएवर इज माई कलर, तो क्या आप उसे मेजर करके टर्म में लिख सकते हो? मेजर तो कर सकते हो। भाई कैसे? मेरे बगल में एक गोरा इंसान खड़ा कर तो बोलोगे सर आप काले हो, और मेरे बगल में एक काला नीग्रो खड़ा कर तो बोलोगे आप इसके कंपैरिजन गोरे हो, भाई है ना। तो आप मुझे मेरे कलर को मेजर तो कर सकते हो, ठीक है, मगर क्या मेरे कलर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो नंबर में? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यू डोंट हैव द स्टैंडर्ड टू मेजर द स्किन कलर, है ना। तो जब आप स्किन कलर को मेजर करने के लिए आपके पास पहले से कोई प्री डिफाइंड यूनिट या प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड नहीं है, तो आप मेरे कलर को ना तो मेजर कर सकते हो, मतलब उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन टर्म ऑफ नंबर। तो जो स्किन कलर है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने पास कोई भी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड नहीं है। बट अगर मैं बात करूं मास की, तो मास को हम मेजर भी कर सकते हैं, मींस कंपेयर भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ मास को हम नंबर्स में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। That's why the mass is a physical quantity, but the skin color is not the physical quantity. तो पहली चीज बेटा फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हुई ना? क्या है फिजिकल क्वांटिटी? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ नंबर। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं किसमें बेटा कि हमारा मेजरमेंट क्या है। तो मेजरमेंट का मतलब एक प्रोसेस है, किसका? कंपैरिजन का। किसका? फिजिकल क्वांटिटी का, जिसे वी वांट टू मेजर, जिसे हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन टर्म ऑफ नंबर। किसके साथ? विद द सेम काइंड ऑफ रेफरेंस फिजिकल क्वांटिटी। अब ये रेफरेंस फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो रेफरेंस फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। प्री डिफाइंड क्वांटिटीज में नो चेंज विल टेक प्लेस, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। आई बात समझ में? कोई डाउट? अरे यार, तो फिर एक और चीज यहां से निकल के आ गई, और वो क्या है? एक नया नाम। एक नया नाम किसका? रेफरेंस फिजिकल क्वांटिटी का, या फिर स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी का, या फिर प्री डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी का। और वो नाम क्या है? दैट इज द यूनिट। क्या बोलते हैं भाई? यूनिट। तो ये टर्म हमारे चैप्टर का नाम ही है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो अब यहां से आपको यूनिट की डेफिनेशन पता चली ना? यूनिट आर द स्टैंडर्ड
predefined physical quantities. Units are the predefined standard physical quantities. Units are the predefined standard ठीक है बेटा। तो हमें यहां पे एक बात क्लियर हुई ना कि यूनिट्स क्या होती हैं। तो यूनिट्स जो हैं हमारी पहले से प्री डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं विच आर यूज टू मेजर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी बाय कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड यूनिट्स। कोई डाउट? नाउ अब बेटा हमने जो है मेजरमेंट तो समझ लिया, हमें यूनिट भी पता चल गई, हमें फिजिकल क्वांटिटी भी पता चल गई, हमें ये भी पता चल गया कि हमें मेजर कैसे करना है, हम मेजरमेंट भी ले सकते हैं, हमें सब कुछ पता चल चुका है और हम मर गए हैं बालवीर। ठीक, मगर भाई अब मुझे ये तो बता दो कि जो तुमने मेजर कर लिया उसे लिखोगे कैसे। जैसे मैं गया और मैंने कहा भाई मुझे जो है 4 kg शुगर दे दो, आई वॉन्ट 4 kg ऑफ शुगर। ठीक है, अब तुमने शुगर ले लिया, उसने नापना शुरू किया 1 2 3 4 नाप लिया, मेजर कर लिया, कंपेयर कर लिया, इस तरफ उसने कुछ चीज रखी, इस तरफ उसने कुछ जो है चीनी शुगर रखी और बाद में बोल दिया कि हाँ भाई ये 4 kg हो गई। राइट, अब 4 kg हो गई तो अगर हम इसे लिखें, है ना, हम इस मेजरमेंट को एक्सप्रेस करें तो भाई टू एक्सप्रेस मेजरमेंट वी रिक्वायर्ड, हमें कुछ चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है अभी बताते हैं आपको क्या चाहिए होता है। भाई आपसे मैंने पूछा कि भाई आप जो है 4 kg शुगर लेके आओ, क्या है 4 kg ऑफ शुगर। ठीक, एक चीज चाहिए, अभी मैं बताता हूं, सेंटेंस पूरा करता हूं। 4 kg ऑफ शुगर। अब बेटा मैंने कहा मेरी हाइट, माई हाइट इज 176 सेंटीमीटर, माई हाइट। अरे यार मैंने कहा आज बहुत गर्मी है यार और आज का टेम्परेचर जो है ना 43 डिग्री सेल्सियस है। क्या है ये? टुडेज टेम्परेचर। ओहो, मैंने कहा यार मेरे घर पे भी जो है ना आज बहुत तेज वोल्टेज आया, अचानक से मेरी सप्लाई जो है ना बहुत तेज आ गई और घर पे जो है लगभग 310 वोल्ट ये जो है भाई सप्लाई आ गई। तो आप इन सारी चीजों में एक चीज कॉमन देख रहे हो। ये सब मैंने क्या किया भाई, पहले तो आप ये समझिए मैंने किया क्या। मैंने जो है कुछ क्वांटिटीज थी, फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकते, तो उन्हें मैंने सिर्फ लिखा कि भाई हमने 4 kg शुगर परचेज की, मेरी हाइट 176 सेंटीमीटर है, आज का टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस है, अब मेरे घर की जो पावर सप्लाई आ रही है भाई वो 310 वोल्ट आ रही है। तो मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को यहां आपके सामने पेपर में लिख दिया। राइट, अब जब इसे लिखा तो आप जरा एक चीज फोकस करो, इन ऑल द मेजरमेंट, इन all the measurement you are watching two things. One is the numerical value, every measurement have the numerical value, and one is the standard physical quantity which is known as the unit. ये क्या है? kg पहले से डिफाइन होता है, तो ये क्या हो गया? यूनिट। सेंटीमीटर प्री डिफाइंड, तो ये क्या हो गया? यूनिट। डिग्री सेल्सियस यूनिट, वोल्ट यूनिट। तो एक तो हमें ये पता चल रहा है कि भाई किसी भी मेजरमेंट को लिखने के लिए वी रिक्वायर द नंबर, और दूसरी चीज हमें ये पता चली कि कुछ यहां पे हम स्टैंडर्ड्स लिखते हैं, ये हमारे प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं जिनका नाम होता है यूनिट। क्या नाम होता है इनका? यूनिट।
तो भाई हमें ये पता चला कि आप दुनिया में कोई सा भी मेजरमेंट लिख लो यार, तुम्हें दो चीजें चाहिए होंगी। क्या क्या चाहिए होगा? दो चीजें चाहिए होंगी, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा प्री डिफाइंड यूनिट। तो जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसी का नाम होता है मैग्नीट्यूड। क्या नाम होता है भाई? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या है हमारा? मैग्नीट्यूड इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हमें क्या बताती है। पहले तो भाई ये समझ गए आप न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब मैग्नीट्यूड हमें बताता क्या है मेरे भाई? तो मैग्नीट्यूड हमें ये बताता है कि हमारे पास एक 1 kg का वेट है। ठीक, क्या है हमारे पास? 1 kg का वेट, मगर हमारी शुगर कितनी है? 4 kg। मतलब जो वो 1 kg का वेट है ना, उस 1 kg के वेट से 4 टाइम्स, कितने टाइम्स? 4 टाइम्स हमारी शुगर की वैल्यू है। शुगर का मास 1 kg मास से 4 टाइम्स है। क्या हम इससे ऐसा नहीं लिख सकते? 4 into 1 kg। क्या मैं अपनी हाइट को ऐसा नहीं लिख सकता? 176 into 1 सेंटीमीटर। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता इस पावर सप्लाई को? 310 into 1 वोल्ट। लिख सकता हूं ना भाई? तो जब लिख सकता हूं तो इसका क्या मीनिंग हुआ? 4 टाइम्स ऑफ 1 kg, 176 टाइम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, 310 टाइम्स ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 kg ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है, तो ये क्या है? यूनिट। 1 सेंटीमीटर प्री डिफाइंड यूनिट, 1 वोल्ट प्री डिफाइंड, दैट्स व्हाई इट इज यूनिट। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या बता रही है? इट इज टेलिंग हाउ मैनी टाइम्स द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज with the given standard which we have used। जो यूनिट्स हमने इस्तेमाल किए हैं उसके कितने गुना, हाउ मैनी टाइम्स द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज। ये कौन बता रहा है भाई ये सब कुछ? मैग्नीट्यूड। Who is telling these all the things? Magnitude is telling. Magnitude is giving the information about the physical quantity कि how many times। magnitude is the numerical value which tells, जो हमें क्या बताता है? which tells how many times the given physical quantity is from with यूनिट। ये कौन बता रहा है? ये मेजरमेंट का मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन बता रहा है कि मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन हमें ये बता रहा है कि हमारी जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है वो स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी से कितने टाइम्स है, लार्जर है, स्मॉलर है या जो भी है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं भाई। जैसे मैं हूं और मेरे बगल में एक बच्चा खड़ा, मैं कह रहा हूं ये मुझसे आधा है, ये मुझसे आधा है। तो मैंने क्या किया? कंपेयर किया। किससे? अपने से। तो जो मेरी हाइट हो गई दैट इज द यूनिट, मतलब वो मैंने स्टैंडर्ड यूज कर लिया। और जो ये बच्चे की हाइट हो गई जो मेरे बगल में खड़ा हुआ है वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई भाई। उसकी हाइट मेजर कर रहा हूं किससे? अपनी हाइट के साथ। तो दोनों देखो, उसकी हाइट मेरी हाइट, हाइट सेम सेम। यूज क्या किया मैंने? रेफरेंस किससे लिया मैंने? मेरी हाइट को। तो मेरी हाइट क्या हो गई? रेफरेंस मतलब यूनिट हो गई। उसकी मेजर क्या कर रहा हूं? उसकी हाइट। तो उसकी हाइट क्या हो गई? मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब कितनी है? आधी है। मेरी हाइट की कितनी है? आधी। तो ये जो हाफ है ना दैट इज द मैग्नीट्यूड। और जो मेरी हाइट है वो क्या हो गई? यूनिट। तो इस तरीके से बेटा टू एक्सप्रेस मेजरमेंट वी रिक्वायर्ड two things। First one is the magnitude
and the second one is the unit, right? तो इस तरीके से बच्चे हमारे पास मैग्नीट्यूड और यूनिट की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमेशा मेजरमेंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।